रेडी रेडी स्टार्ट। आखिरकार एनआईए की एक अदालत ने आतंकी यासीन मलिक को आतंक से जुड़े विभिन्न मामलों में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुना दी, लेकिन उसे उसके किए की सज़ा देने में ज़रूरत से ज़्यादा जो देरी हुई वह कई गंभीर सवाल खड़े करती है। ये सवाल आतंकवाद से लड़ने में हमारी प्रतिबद्धता की कमजोरी ही बयान करते हैं। यासीन मलिक ने जैसे एनआईए अदालत के समक्ष आतंकी फंडिंग के मामले में अपने पर लगे आरोपों को स्वीकार किया, वैसे ही एक समय उसने यह माना था कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एरिया कमांडर के रूप में उसने वायुसेना के 4 जवानों को मारा था और बीपी सिंह सरकार के समय गृह मंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण भी किया था। इसके बावजूद वह कुछ समय ही जेल में रहा। किन्हीं अज्ञात कारणों से 1994 में यासीन मलिक जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आकर उसने खुद को गांधीवादी कहना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कई प्रभावशाली लोग उसे सचमुच गांधीवादी बताने में जुट गए। इनमें सरकारी एजेंसियों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के भी लोग थे और नेता भी। उसे न केवल विभिन्न मंचों पर शांति के मसीहा के रूप में आमंत्रित किया जाने लगा, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी कहा जाने लगा। यह सब काम खुद को सेकुलर, लिबरल और मानवाधिकारवादी कहने वाले लोग यह जानते हुए भी बिना किसी शर्म संकोच कर रहे थे कि यासीन मलिक ने कश्मीर को आतंक की आग में झोंकने का काम किया और उसके कारण कश्मीरी हिंदुओं का वहाँ रहना दूभर हो गया। हर तरह की आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बावजूद यासीन मलिक का जिस तरह महिमा मंडन किया गया, उसका परिणाम यह हुआ कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भी उस पर मेहरबान हो गए। वे उससे मेल मुलाकात करने लगे। उसके अतीत की अनदेखी कर उसे पासपोर्ट दे दिया गया और पता नहीं किसकी आर्थिक मदद से वह अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान की यात्रा करने लगा। इससे एक ओर जहां कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को बल मिलने लगा, वहीं आतंकवाद से लड़ने में भारत का संकल्प भी थोथा दिखने लगा। यह सही समय है कि उन सबकी पहचान की जाए जिनके चलते एक आतंकी का गुणगान करने के साथ कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़का जाता रहा। ध्यान रहे कि इनमें वे लोग भी थे जिनका काम
आतंकवाद से लड़ना था। यह ठीक है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद यासीन मलिक फिर से जेल पहुंचा और उसके खिलाफ अदालती कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसमें भी अच्छा खासा समय लग गया। ब्राह्म। उम्मीद करता हूँ कि आपका मैटर अच्छा लिखा गया होगा। अब आप इस वीडियो को यहीं रोक दें। 35 मिनट के बाद आप वीडियो चलाएं। मेरा कहने का मतलब है कि आप मैटर बनाएं, उसके लिए 35 मिनट आप लगा लें। जब आपका मैटर बन जाए या 35 मिनट बाद या जब भी आपका मैटर बने, उसके बाद आप इस वीडियो को चलाएं और उसके बाद मैंने मैटर इसी वीडियो में मिलाया है, आप उसके बाद अपने मैटर को मिलाएं। चलिए, अब आप मैटर बनाने के बाद वीडियो दोबारा शुरू करिए और अब आप मैटर मिलाएं। चलिए रेडी, मिलाइए मैटर। स्टार्ट। आखिरकार NIA की बड़ी की मात्रा आएगी। एक, अदालत ने आतंकी यासीन मलिक को आतंक से जुड़े विभिन्न मामलों, बिंदी आएगी में पे हमेशा बिंदी आती है, दोषी पेट चिरा वाला से बड़ी की मात्रा करार देते हुए उम्र कैद, कै पे डबल मात्रा आएगी, की बड़ी की मात्रा सजा सुना दी, कोमा, लेकिन उसे उसके किए की बड़ी की मात्रा सजा देने में ज़रूरत से ज़्यादा जो देरी हुई, कोमा, वह कई गंभीर सवाल, छोटा से आएगा बिना पेट चिरा वह, खड़े करती है। ब्राह्म। ये सवाल आतंकवाद से लड़ने में हमारी प्रतिबद्धता की बड़ी की मात्रा कमजोरी ही बयान, पेट चिरा बह आएगा, करते हैं, बिंदी ब्राह्म। यासीन मलिक ने जैसे NIA अदालत के समक्ष आतंकी फंडिंग, फै पे बिंदी आएगी, डे पे छोटी की मात्रा और डे के ऊपर बिंदी, के मामले में अपने पर लगे आरोपों, बिंदी, को स्वीकार किया, कोमा, वैसे ही एक समय उसने यह माना था कि छोटी की मात्रा जम्मू डैश कश्मीर लिबरेशन, ले पे छोटी की मात्रा पेट चिरा बे बड़ा से फ्रंट, फै में रे आएगा नीचे और बिंदी और टे, के एरिया कमांडर के रूप में उसने वायुसेना के 4 जवानों, बिंदी आएगी, को मारा था और VP सिंह सरकार के समय गृह मंत्री, रिरी वाला रह आएगा गे में रहे, मुफ्ती मोहम्मद सईद, बड़ी ई आएगी छोटा से, की बड़ी की मात्रा बेटी का अपहरण भी किया था, ब्राह्म। इसके बावजूद पहले वाले बै का पेट चिरेगा, वह कुछ समय ही जेल में रहा, ब्राह्म। किन्हीं अज्ञात कारणों से 1994 में यासीन मलिक जेल से बाहर आ गया, ब्राह्म। जेल से बाहर आकर उसने खुद को गांधीवादी कहना शुरू कर दिया, ब्राह्म। हैरानी, है पे डबल मात्रा, की बड़ी की मात्रा आएगी। बात यह रही कि छोटी की मात्रा कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कई प्रभावशाली लोग उसे सचमुच गांधीवादी बताने में जुट गए, ब्राह्म। इनमें सरकारी एजेंसियों, से पे छोटी की मात्रा आएगी, लास्ट में बिंदी और जय पे भी बिंदी आएगी, के 7-7 सिविल सोसाइटी के भी लोग थे और नेता भी, ब्राह्म। उसे न केवल विभिन्न मंचों पर शांति के मसीहा, छोटा सा बड़ी की मात्रा, के रूप में आमंत्रित किया जाने लगा, कोमा, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी कहा जाने लगा, ब्राह्म। यह सब काम खुद को
सेकुलर छोटा से उसके ऊपर एक मात्रा आधा कै ये पे छोटे उ की मात्रा ले और रे, कोमा लिबरल ले पे छोटी की मात्रा पिटचिरा बे रे और ले। और मानवाधिकारवादी कहने वाले लोग यह जानते हुए भी बिना किसी शर्म डैश संकोच कर रहे थे कि छोटी की मात्रा यासीन मलिक ने कश्मीर को आतंक की बड़ी की मात्रा आग में झोंकने जह पे बिंदी आएगी का काम किया और उसके कारण कश्मीरी हिंदुओं बिंदी आएगी का वहाँ बिंदी आएगी रहना दूभर हो गया। ब्राह्म हर तरह की आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बावजूद यासीन मलिक का जिस तरह महिमा मंडन मैं पे बिंदी आएगी या अणे बना दो आधा किया गया, कोमा उसका परिणाम यह हुआ कि छोटी की मात्रा सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भी उस पर मेहरबान मैं पे एक बिंदी आएगी पेटचिरा बे हो गए। ब्राह्म बे उससे मेल डैश मुलाकात करने लगे। ब्राह्म उसके अतीत की बड़ी की मात्रा अनदेखी कर उसे पासपोर्ट दे दिया गया और पता नहीं किसकी आर्थिक मदद से वह अमेरिका कोमा ब्रिटेन कोमा पाकिस्तान की यात्रा करने लगा। ब्राह्म इससे एक और सिंगल मात्रा आएगी और पे जहाँ बिंदी आएगी कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को बिंदी आएगी को बल मिलने लगा, कोमा वहीं बिंदी आएगी आतंकवाद से लड़ने में भारत का संकल्प भी थोथा थे ओ की मात्रा फिर थे और आ दिखने लगा। ब्राह्म यह सही समय है कि छोटी की मात्रा उन सब की पहचान की जाए, कोमा जिनके चलते एक आतंकी का गुणगान करने के साथ कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों बिंदी आएगी पर नमक छिड़का जाता रहा। ब्राह्म ध्यान रहे कि इनमें वे लोग भी थे, कोमा जिनका काम आतंकवाद से लड़ना था। ब्राह्म यह ठीक है कि छोटी की मात्रा मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद यासीन मलिक फिर से जेल पहुंचा और उसके खिलाफ अदालती कार्यवाही यह आएगा और यह के ऊपर रे और है पे बड़ी की मात्रा शुरू हुई, कोमा लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की बड़ी की मात्रा जा सकती कि छोटी की मात्रा इसमें भी अच्छा डैश खासा समय लग गया। ब्राह्म अब आप अपनी गलतियां देख लें किसकी कितनी गलती आई हैं और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस डालता रहूं। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।